दोस्तों, भारत में अपना डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ सालों की कड़ी मेहनत के दम पर काफी चीजें सकारात्मक रूप से बदली है, लेकिन फिर भी वास्तविकता यही है कि भारत को आज अपने डिफेंस सेक्टर के लिए कई देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है और इसमें भारत को सबसे ज्यादा मदद रूस से मिलती है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि दुनिया में कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती है और ठीक इसी तरह से अगर भारत को अपने डिफेंस सेक्टर के लिए, अपनी सेनाओं की जरूरतों के लिए फ्रांस तथा अमेरिका जैसे देशों की जरूरत है, तो वहीं इन देशों को भी भारत की सख्त जरूरत है। कैसे, वो आपको आज की खास वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। बता दें कि भारत के लिए रूस और फ्रांस दोनों ही मित्र देश हैं और रूस और फ्रांस की तरह ही अमेरिका से भी भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। बात करें भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल फाइटर जेट्स की, तो इसमें रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट और फ्रांस के फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि रूस और फ्रांस के फाइटर जेट में भारत के साथ एक कनेक्शन जुड़ा है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप में से ज्यादातर लोग चौंक जाएंगे। तो रूस और फ्रांस के फाइटर जेट में भारत के साथ कौन सा कनेक्शन जुड़ा है? आखिर कैसे भारत भी रूस और फ्रांस के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना भारत के लिए रूस और फ्रांस रखता है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की वायुसेना की ताकत में भारत के लिए रूस और फ्रांस काफी अहम देश साबित हुए हैं, लेकिन यहाँ चीजें एक तरामा नहीं है। भारत भी रूस और फ्रांस के लिए काफी मायने रखता है। एक तरफ अगर रूसी और फ्रांसीसी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की शान बने, भारतीय वायुसेना की ताकत बने, भारतीय वायुसेना के लिए भाग्यशाली साबित हुए, तो वहीं रूस और फ्रांस के जिस फाइटर जेट को भारत ने हाथ नहीं लगाया, वो फाइटर जेट्स नाकामयाब साबित हो गए। जी हां दोस्तों, रूस के ही फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत ने रूसी सुखोई Su-35 को नहीं खरीदा, तो उस फाइटर जेट को किसी अन्य देश ने भी इंपोर्ट नहीं किया। जी हां, बता दें कि जिस तरह से रूसी सुखोई Su-30 MKI को भारत सहित कई देशों ने इंपोर्ट किया, उस तरह से सुखोई Su-35 को खुशी खुशी खरीदने वाला कोई भी देश सामने से उसके पास नहीं गया। बता दें कि कुछ इसी तरह का हाल MiG-35 फाइटर जेट का भी है। भारत ने MiG-35 को नहीं खरीदा, तो उसके खरीदार भी बेहद कम है। आलम तो ये हो चुका है कि अब MiG-35 और सुखोई Su-35 का प्रस्ताव सामने से इसके निर्माता देश किसी भी देश के आगे नहीं रख रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने कैसे MiG-21 को अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल किया और उसे एक सफल एयरक्राफ्ट बनाया, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। दोस्तों, भारत ने MiG-29 को भी खरीदा और फिर MiG-29 ने निर्यात के मामले में 1600 फाइटर जेट का आंकड़ा पार किया। MiG-29 के निर्यात की बात करें तो भारत के इस MiG-29 खरीदने के बाद MiG-29 ने निर्यात के मामले में 100,000 फाइटर जेट का आंकड़ा पार किया। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट रूसी सुखोई 30 MKI है और भारत के खरीदने के बाद ही इस रूसी एयरक्राफ्ट की डिमांड और भी अधिक बढ़ गई, जिस वजह से भारत रूस के लिए काफी अहम देश साबित हुए और मौजूदा समय में रूस अपने सुखोई Su-57 भारत के हाथों ही बेचना चाहता है, जिससे साफ समझा जा सकता है कि कैसे भारत रूस के लिए काफी है। दोस्तों, बता दें कि भारत से अपने एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए अमेरिका भी जी तोड़ मेहनत कर रहा है और एक तरह से एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए अमेरिका और रूस में एक कंपटीशन शुरू हो गई है, जहां एक और रूस को यह पता है कि अगर भारत सुखोई Su-75 एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो इस एयरक्राफ्ट के खरीदार और भी बढ़ जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी अच्छी तरह से समझता है कि अगर उसके F-35 लाइटनिंग DI एयरक्राफ्ट को भारत जैसा खरीदार मिलता है तो अमेरिका की ताकत की साख और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि अगर इसके विपरीत अगर भारत ने रूसी सुखोई Su-57 को नहीं खरीदा तो उसके खरीदारों की संख्या बेहद कम रहेगी। वहीं अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्ट की कीमत ही इतनी अधिक है कि उसे मौजूदा समय में भारत के अलावा कोई अन्य देश खरीदने के लिए विचार भी नहीं करेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने साल 1982 में फ्रांस का मिराज 2000 खरीदा था और उसी के बाद मिराज 2000 को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली थी। भारत द्वारा मिराज 2000 खरीदने के बाद फ्रांस ने 600 से ज्यादा मिराज 2000 फाइटर जेट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया। उसके बाद राफेल की सफलता से तो पूरी दुनिया परिचित है। आपको बता दें कि प्रोडक्शन के बाद 15 सालों तक एक भी राफेल एयरक्राफ्ट की बिक्री नहीं हुई थी और जब भारत ने राफेल पर अपना भाग्यशाली हाथ फेरा, यानी कि जब भारत ने अपने वायुसेना के बेड़े में राफेल को शामिल किया, तो राफेल को भी मिराज 2000 फाइटर जेट की तरह एक नई पहचान मिली
और उसके बाद राफेल के खरीदारों की संख्या बढ़ गई। दोस्तों, इन आंकड़ों से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे अगर एक तरफ रूस और फ्रांस जैसे देश भारत के लिए काफी जरूरी है, तो ठीक उसी प्रकार से भारत भी रूस और फ्रांस के लिए काफी मायने रखता है। इससे यहाँ यही कहावत सिद्ध हो रही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दोस्तों, आज भारत ने अपनी सैन्य ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन जब भारत ताकत के मामले में कई देशों से काफी पीछे हुआ करता था, तब भी दुनिया के लिए भारत सबसे अहम देश था। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश हैं, लेकिन यही दोनों देश भारत से अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए हमेशा भारत से अपने संबंधों को और गहरा करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। और इससे भी साबित होता है कि भारत बड़े से बड़े देशों के लिए भी काफी मायने रखता है। दूसरे देशों के या भारत के कुछ देश, कुछ लोगों को भी यही लगता है कि भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो के जरिए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भारत भी दूसरे देशों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर भारत फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपनी सैन्य जरूरत की पूर्ति के लिए जरूरी कंपोनेंट्स या वेपन सिस्टम को ना खरीदे, तो उनके वेपन सिस्टम को कोई और पूछने वाला भी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो के जरिए अपने ये अच्छी तरह से समझा कि क्यों फ्रांस, रूस या अमेरिका जैसे देश कतार लगाकर अपने वेपन सिस्टम को भारत से बचने के लिए खड़े रहते हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई भारत के बगैर दूसरे देशों के वेपन सिस्टम डिफेंस मार्केट में अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करते हैं? दोस्तों, इसके अलावा एक और सवाल है कि जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर पहल के तहत स्वदेशी वेपन सिस्टम डेवलप करने लग गया है, क्या आने वाले कुछ सालों में भारत बेहतरीन से बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को खुद से डेवलप करने में सक्षम हो पाएगा? क्या डिफेंस मार्केट में अमेरिका की तरह ही भारत का दबदबा आने वाले कुछ सालों में कायम होने वाला है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।